ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मनुष्यता कविता जो स्पर्श भाग 2 क्लास 10th के लिए पुस्तक में है, मनुष्यता कविता पढ़ेंगे। तो जैसे हमेशा हम करते हैं, कविता पढ़ने से पहले उसके कवि के बारे में जान लेना ज़रूरी है, वही हम आज करेंगे। कविता शुरू करने से पहले हम इस मनुष्यता कविता के कवि जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं उनके बारे में जानेंगे। उनका जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय हम जान लेते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, राष्ट्र कवि, क्योंकि इन्होंने राष्ट्र को हमेशा मन में रखते हुए रचनाएं लिखी हैं। हमेशा इनके मन में केवल देश, राष्ट्र, मनुष्यता की भावना, इस तरह की बातें रहती थी। तो इनको जीवन काल में ही, इनके ये नहीं कि इनकी मृत्यु के बाद उनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है, ये जब लिख रहे थे अपने जीवन काल में ही इन्होंने राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त कर ली थी। तो इनका जन्म झांसी के पास एक जगह है चिरगांव। चिरगांव में इनका जन्म 1886 में हुआ था, 1886 यानी 1886 में, और इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। और ये किसी फॉर्मल एजुकेशन के लिए कभी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए। इन्होंने घर पर ही सारी शिक्षा ग्रहण की थी। पूरी शिक्षा दीक्षा इनकी घर पर ही हुई। कॉलेज की भी, स्कूल की भी खुद ही पढ़ते थे घर में ही। पहले पुराने जमाने में घर पे ही लोग पढ़ाने भी आ जाया करते थे। तो उस तरह से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी कि फॉर्मली ये कहीं इंस्टीट्यूशन में नहीं गए थे। इन्होंने संस्कृत, बंगला, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी सभी भाषाओं का इनको ज्ञान था। और इनकी कविता में आपको संस्कृत के बहुत से, जो हिंदी कविताएं जो इन्होंने लिखी हैं उसमें संस्कृत के बहुत से शब्द मिलेंगे। और खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली जो जिसका हम प्रयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में या साहित्यिक भाषा में, लिखने की भाषा में, उस खड़ी बोली के शब्द ऐसे नहीं है कि जैसे कबीर और तुलसी और सूरदास की तरह देश में जो ग्रामीण अंचल होता है, स्थानीय भाषा का प्रयोग ऐसा नहीं किया। उन्होंने शुद्ध हिंदी, खड़ी बोली, शुद्ध संस्कृत शब्दों का, तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत अपनी कविताओं में किया है। इसलिए इनकी कविताओं को समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि इनके शब्द बहुत ठेठ शब्द हैं, एकदम बहुत सटीक शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। तो जब उनका मीनिंग, हमें अर्थ पता चल जाता है तो फिर कविता भी अच्छी तरह समझ में आने लग जाती है, क्योंकि कविताओं के पीछे छिपे भाव बहुत सुंदर हैं। और इनकी जो कविताएं हैं इनमें भारत के अतीत का बहुत चित्रण मिलता है। भारत हमारा अतीत में बहुत सुंदर था, बहुत विराट था, विशाल था, सोने की चिड़िया कहलाता था, हमारी परंपराएं इतनी अच्छी हैं, वो सब चीजें इनकी कविताओं में मिलेंगी। यहाँ तक कि जैसे माइथोलॉजिकल घटनाओं से, रामायण से, महाभारत से और वेदों के युग से उदाहरण ले लेकर इन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया है। तो बहुत रिच इनकी कविताएं हैं, बहुत क्या कहेंगे, धनी कविताएं हैं, बहुत अमीर कविताएं हैं। तो इनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और इनके पिता थे रामचरण दास, वे भी कवि थे। इनके भाई थे सियाराम शरण गुप्त, वे भी कवि थे। उनकी भी शायद कोई आप कभी कविता पढ़ेंगे। और इनके जो काव्य जो बहुत प्रसिद्ध हुए वो हैं साकेत। ये पूरी प्रबंध लिखते थे, ऐसे नहीं कि एक कविता लिखी है, पूरी की पूरी प्रबंध में कविताएं लिखते थे। पूरी बड़ी बड़ी पुस्तकें होती थी जिसमें एक ही कविता पूरी चलती रहती थी। जैसे यशोधरा है, फिर जयद्रथ वध है,
तो ये बड़ी लंबी लंबी कविताएं हैं। साकेत, ये भी बहुत लंबी कविता की पुस्तक है। और इनके जो पाठक हैं वो आम आदमी नहीं है। इनकी कविताओं को पढ़ने वाले पाठक बहुत दिमाग के ऊंचे स्तर के लोग हैं, बहुत अच्छा पढ़ने वाले लोग इनके पाठक हैं। तो इन्होंने अपनी इस कविता मनुष्यता में बहुत अच्छी बात सिखाई है। मनुष्य को बहुत अच्छी शिक्षा दी है जिसकी ज़रूरत सबको है, और आज के इस समय में तो बहुत ही अधिक ज़रूरत है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कविता शुरू करने से पहले कि वो कहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर ने क्या दिया है, ऐसा मन दिया है कि वह दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। ऐसा शरीर दिया है कि जिसका प्रयोग करके वो दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। मनुष्य सब प्राणियों से अलग है, सब जीव जंतुओं पशुओं से अलग है। पशु क्या करते हैं, अपना चारा खाते हैं और बैठ जाते हैं आकर, लेकिन मनुष्य क्या करता है, चारा उगाता है, दूसरों के लिए फसल उगाता है और फिर दूसरे उसको यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो मनुष्य को भगवान ने, ईश्वर ने ऐसे गुण दिए हैं कि वो अपने लिए केवल नहीं दूसरों के लिए जी सकता है। तो ऐसा करना चाहिए, दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए, दूसरों के लिए जीना और दूसरों के लिए मरना, यही मनुष्यता है। तो यही बात इन्होंने हेडिंग भी इस कविता की मनुष्यता ही दी है। मनुष्यता यानी ह्यूमैनिटी, इंसानियत। तो इस इंसानियत को स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे आएगी इंसानियत, क्या है इंसानियत, कौन है अच्छा इंसान, कौन है सही मनुष्य। अब मनुष्य तो सभी हैं, जो जिसको दो नाक कान हाथ सब मिले हुए हैं, जैसे मनुष्य दिखना चाहिए सभी है, लेकिन अगर उसमें मनुष्यता के गुण नहीं है, अगर मनुष्य स्वार्थी है तो वो मनुष्य तो है लेकिन उसमें मनुष्यता के गुण नहीं है, उसे उसके अंदर पूरी मनुष्यता नहीं है, ऐसा कवि का मानना है। मनुष्य पूर्ण तभी होता है जब वह दूसरों के लिए कुछ करता है, जब वो स्वार्थी नहीं होता। तो मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि मृत्यु के बाद भी उसे लोग याद करें, मरने के बाद भी लोग उसे याद करें, वो है सही मनुष्य। तो हम इस कविता, ये थोड़ा सा मैंने आपको जिस्ट बता दिया, थोड़ा सा कविता में भाव क्या है, सार क्या है। अब मैं एक एक पंक्ति पढ़कर आप, क्योंकि पढ़ने में ये थोड़ी सी मुश्किल लगेगी आपको, जिसका कारण मैंने बताया कि तत्सम शब्द बहुत हैं, संस्कृत के शब्द, खड़ी बोली के शब्द बहुत हैं। तो मैं इस कविता को पढ़ते हुए एक एक पंक्ति, एक एक शब्द का अर्थ बताती रहूंगी। तो आप लोग किताब खोल लीजिए, पेंसिल रख लीजिए, कॉपी रख लीजिए, कागज रख लीजिए, ताकि कुछ भी नोट करना पड़े तो हम कर सकें। और शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको बहुत काम आएगा। और दूसरों को बताइए, दोस्तों को बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट लिखिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। मनुष्यता। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो, सोच लो, जैसे कहते हैं ना, सोच लो, समझ लो। तो यहां कवि शुरू करें, हे मनुष्य तुम विचार लो, तुम समझ लो कि मर्त्य हो, मर्त्य यानी मरणशील हो, मरने वाले हो। कोई भी व्यक्ति यहाँ हमेशा के लिए नहीं आया है, सब एक न एक दिन मर ही जाएंगे, तो हम सब मरणशील हैं। तो मनुष्य को कवि कहता है कि ये विचार कर लो, समझ लो इस बात को कि हम मरणशील हैं या तुम मरणशील हो। मृत्यु से डरो, न मृत्यु से डरो कभी, इसलिए मृत्यु से कभी भी डरो मत, मरना ही है, एक न एक दिन तो सबको मरना है, इसलिए मृत्यु से कभी मत डरो। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हाँ, मरना है, सब मरेंगे, मरो लेकिन ऐसे मरो कि मृत्यु के बाद सब याद करें। तो कैसे मरे हम ताकि हमें सब बाद में याद करें?
हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे। तो पहले तो वो यही समझा रहे हैं कि वो बाद में बताएंगे कि कैसे मरे ताकि लोग याद करें। तो कह रहे हैं यदि हुई न यो सुमृत्यु, यदि तुम्हारी सुमृत्यु नहीं होती है, यदि तुम्हारी अच्छी मृत्यु नहीं होती है, तो वृथा मरे वृथा जिए, वृथा व्यर्थ, तुम्हारा मरना भी व्यर्थ है, तुम्हारा जीना भी व्यर्थ है। तो कहना वो ये चाहते हैं कि ऐसे काम करो कि तुम्हारी मृत्यु भी सार्थक हो जाए, तुम्हारी मृत्यु भी धन्य हो जाए और तुम्हारा जीना भी धन्य हो जाए। तभी होगा जब हम कुछ करेंगे ऐसे काम। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, आपके लिए यानी मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए यानी दूसरे के लिए। मैं आपके लिए जीऊं और मरूं, आप किसी और के लिए जियो मरो, दूसरों के लिए। तो कह रहे मरा नहीं वही, उसका मरना नहीं है जो जिया ना, जो दूसरों के लिए जीता, आपके लिए यहाँ दूसरों के लिए। उसका मरना नहीं है जो दूसरों के लिए नहीं जीता है, जो दूसरों के लिए कुछ नहीं करता है। तो जब वो जो दूसरों के लिए कुछ करता ही नहीं है, उसके मरने का क्या फर्क पड़ेगा किसी को? कोई रोएगा नहीं, कोई याद नहीं करेगा, ठीक है मर गया मर गया। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के लिए सब कुछ करता है, दूसरों के लिए त्याग करता है, दूसरों की सेवा करता है, दूसरों के लिए अपनी अपनी जान लगा देता है, वो जब मरेगा व्यक्ति तो दूसरे लोग रोएंगे, दुखी होंगे कि इतना अच्छा आदमी था, कितनी सहायता करता था। तो उसका मरना है। जो व्यक्ति कुछ करता ही नहीं किसी के लिए, उसका मरना मर तो जाता है वो, लेकिन उसके मरने को कोई शोक नहीं मनाता, कोई दुख नहीं मना, उसका मरना बेकार है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। तो जो व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ नहीं करता है, उसकी क्या है? पशु प्रवृत्ति है, पशु के तरह स्वभाव, पशु जैसा प्रवृत्ति स्वभाव, जानवर जैसा स्वभाव। कैसा होता है जानवर का स्वभाव? आप ही चरना, घास चरना, चारा चरना, खाते रहना। पशु क्या करता है? कभी किसी को लाके देता है चारा? खुद ही जाता है खेतों में, मैदानों में, जहां घास होती है वहां जाता है, खुद ही चरता है, खा के आ जाता है, बैठ जाता है, जुगाली करता रहता है। तो ये तो पशु की प्रवृत्ति हुई, ये तो पशु का स्वभाव हुआ कि जो आप ही चरे। तो हमें क्या बनना है? मनुष्य बनना है या पशु बनना है? मनुष्य, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे। अब मरने का मतलब ये नहीं है कि जाके किसी के लिए मरने, सड़क पे गाड़ी के नीचे आ जाएं कि हम किसी के लिए मरने जा रहे हैं, ऐसा मरना नहीं है। मरना यानी किसी के लिए कुछ करना, अपना तन मन धन लगा देना, पूरी शक्ति लगा देना किसी की भलाई के लिए, वो होता है मरना। तो वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरता है, दूसरों के लिए कुछ करता है, उसी में मानवता है। इसी दूसरा, पहला पैराग्राफ हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए मरता है वह उदार है। उदार यानी जेनरस, बड़े दिल वाला, किसी के लिए कुछ करने वाला। तो ऐसे उदार की कथा सरस्वती बखानती। अब सरस्वती तो नहीं आएगी वर्णन करने, बखानती वर्णन करने। सरस्वती देवी है, वो तो एक मूर्ति है, वो तो एक सिंबॉलिक है। तो वो वर्णन करती है, यानी सरस्वती किस रूप में हमारे पास है? पुस्तकों के रूप में, पत्रिकाओं के रूप में। तो ऐसे उदार की कथा पुस्तकों में मिलेगी। ऐसे उदार व्यक्तियों की, ऐसे महान व्यक्तियों की, ऐसे बड़े दिल वालों की जो दूसरों की सहायता करते हैं, उनकी कथा, उनकी कहानियां हमें किसमें वर्णन में मिलेंगी? कहाँ वर्णन मिलेगा उनका? पुस्तकों में, सरस्वती में, विद्या में। उनकी कहानियां छपेंगी अखबारों में, उनकी कहानियां छपेंगी पुस्तकों में। तो हम पढ़ते हैं पुस्तकों में कई बार बड़े बड़े महान लोगों के बारे में
कि वो इतने महान थे, हमें वैसा बनना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। तो उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी वैसे ही उदार व्यक्ति जो दूसरों की सहायता करते हैं, उसी उदार से धरती कृतार्थ भाव मानती, कृतार्थ हो जाती है, यानी कृतज्ञ हो जाती है, उपकार मानती है। ऐसे लोगों का ही उपकार कौन मानती है? धरा, धरती। इस धरती पर जो लोग स्वार्थ नहीं देखते, परमार्थ करते हैं, भलाई करते हैं, उन्हीं के प्रति उपकार प्रकट करती है ये धरा। कृतार्थ भाव मानती, कृतार्थ आभार मानती है, ग्रेटिट्यूड होती है, अपना ग्रेटफुल होती है उसके प्रति धरती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। और ऐसे ही उदार व्यक्तियों की, उदार कौन है? जो दूसरों की सहायता करते हैं, जो दूसरों के लिए मरते हैं, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे उदार बड़े हृदय वाले व्यक्ति की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। कीर्ति यश, कूजती गूंजती रहती है। जैसे कोयल कूजती है, कूकना, कूजना, मधुर ध्वनि निकालना, कूजना यानी मधुर ध्वनि निकालना। ऐसे व्यक्तियों की कीर्ति, ऐसे व्यक्तियों का यश मधुर ध्वनि में हमेशा गूंजेगा। ऐसे व्यक्तियों का यश गान गाया जाएगा। सजीव, और वो सजीव, हमेशा सजीव रहेगी उनके यश की कीर्ति, हमेशा जिंदा रहेगी, कभी भी उनका यश समाप्त नहीं होगा, हमेशा जीवित रहेगा, सजीव रहेगा। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। ऐसे ही उदार व्यक्तियों को समस्त सृष्टि, सारी सृष्टि, सारा संसार, सारी दुनिया पूजती, पूजेगी, पूजा करेगी। ऐसे लोगों को, स्वार्थी लोगों की कोई पूजा नहीं करता, हमेशा जो दूसरों का भला करते हैं उन्हीं की पूजा होती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो। तो यहाँ अखंड का अर्थ है एकता, एकता का भाव। जिसके मन में एकता का भाव है वो अखंड आत्म भाव, असीम विश्व, जो व्यक्ति असीम विश्व में, इतना असीम, जिस विश्व की कोई सीमा नहीं, कितना बड़ा विश्व है, कितने किलोमीटर होगा, कितना समुद्र, कितने पहाड़, कितनी नदियां, कितने धरती, कितनी सड़कें, कितनी असीम धरती है। इस असीम विश्व में, इस असीम संसार में जो व्यक्ति अखंड आत्म भाव भरता है, यानी एकता का भाव, ऐसा भाव जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो व्यक्ति सबको एक मानता है, सबको अपना मानता है। अखंड एकता का भाव किस में होगा? जिस व्यक्ति में सबको अपना समझने की क्षमता होगी, जो सबको अपना समझेगा, वही तो दूसरों की भलाई करेगा। जो सबको अपना ही नहीं समझेगा, सबको पराया समझेगा, वो कभी किसी का भला नहीं करेगा। तो कह रहे हैं अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, जो व्यक्ति एकता का भाव इस असीम विश्व में भरता है, वही मनुष्य है, वही सच्चा मनुष्य है। और वो जो मनुष्य के लिए मरता है, जो दूसरे के लिए मरता है, यानी अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, अपना तन मन धन देता है। फिर तीसरा देखिए पैराग्राफ, क्षुधार्थ रति देव ने दिया करस्थ थाल भी। अब इस पैराग्राफ में, इस परिच्छेद में कवि उदाहरण दे रहे। मैंने आपको उनकी जीवनी में बताया था कि उन्होंने भारत के अतीत गौरव का वर्णन किया है। अतीत जो बीत चुका, जो सदियों पहले जो घटनाएं घटी थी, उनसे उदाहरण लिए हैं। और वो सदियों पहले घटने वाली घटनाएं बहुत रॉयल हैं, बहुत मैजेस्टिक हैं, बहुत ही महान घटनाएं हैं। तो सबसे पहला उदाहरण दे रहे हैं रतिदेव का। रतिदेव एक राजा थे, पौराणिक कथाओं में आता है, ये सब माइथोलॉजिकल कथाएं हैं। क्षुधार्थ भूख के लिए, क्षुधा भूख, अर्थ भूख के लिए। क्षुधार्थ रतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी। रतिदेव एक राजा थे जो खाना खाने के लिए हाथ में थाली लेकर
बैठे थे। इतने में कोई भूखा आ गया तो उसको अपने करस्थ यानी हाथ का हाथ में रखा हुआ थाल, करस्थ हाथ में रखा हुआ थाल, भोजन से भरा हुआ राजा का भोजन दान दे दिया। क्षुधार्थ रति देव, खुद उनको भूख लगी हुई थी लेकिन किसी और की भूख को देखकर उन्होंने भोजन से भरा हुआ थाल दान में दे दिया, हाथ में रखा हुआ जो थाल था। क्षुधार्थ रति देव ने दिया करस्थ थाल भी, नहीं तो राजा कभी ऐसे अपना अब खुद भूखा रहकर थोड़ी किसी को देगा। राजा तो हमेशा उसके आसपास नौकर चाकर सब खाना वाना लेकर खड़े रहते हैं, और लीजिए खाइए, लेकिन रति देव इतने दानी थे। तो ये दूसरों की भलाई करने वाले व्यक्ति का उदाहरण है। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। दधीची एक ऋषि हुए हैं जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान दिया था एक ऐसा हथियार बनाने के लिए, वज्र बनाने के लिए, जिससे शत्रुओं का, दानवों का नाश हो जाए। तो किसी ने कहा उन्हें कि ये कहानियां आप गूगल करके देख सकते हो, दधीची की कहानी, कि ये राक्षस या ये दानव तभी मरेगा जब दधीची ऋषि अपनी हड्डियां दे देंगे और उन हड्डियों से हम हथियार बनाएंगे तो वो वज्र बनेगा, वो कठोर हथियार बनेगा, उसी से इसका नाश होगा, इस शत्रु का। तो उन्होंने खुशी खुशी अपना शरीर त्याग दिया और उनकी हड्डियों से हथियार बनाया गया था। इस तरह का देश है हमारा। ऐसे हम दान वीरों की संतान हैं, तो हम स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? स्वार्थी हमें नहीं होना, हमें उनसे सीखना है। तो कह रहे हैं तथा दधीची ने दिया परार्थ, परार्थ पर अर्थ, दूसरों के लिए, परार्थ पर अर्थ, दूसरों के लिए, अस्थि जाल, अपनी हड्डियों का जाल, जाल यानी पूरा स्केलेटन, पूरा हड्डियों का ढांचा। कहा कि मैं जब मर जाऊंगा मुझे अग्नि में डाल देना और फिर हड्डियां बच जाती हैं जो, वो सारी वज्र बना लेना, हथियार बना लेना। अस्थि जाल, हड्डियों का जाल दे दिया। उशीनर, क्षितीश ने स्वमास दान भी किया। उशीनर गांधार के राजा, क्षितीश, क्षितीश यानी क्षिति के राजा। तो गंधार के राजा उशीनर नाम था उनका। क्षितिज राजा ने स्वमास, अपना मांस, गांधार के राजा ने अपना मांस दान में दे दिया था। ये सब कहानियां आप गूगल में पढ़ लीजिएगा, सब दिया हुआ है। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। सहर्ष, खुशी से, स्वमास का अर्थ जानेंगे पहली पंक्ति में। उशीनर, क्षितिश, उशीनर गांधार के राजा, क्षितिश मतलब भी राजा, और स्वमास अपने शरीर का मांस, अपना मांस, फ्लैश दान भी किया। सहर्ष वीर, सहर्ष खुशी से, सहर्ष खुशी से, वीर कर्ण ने, कर्ण जानते हो आपने, महाभारत अभी देखी थी, अगर आपको नहीं पता तो आप फिर गूगल करके महाभारत देखिए। कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। कर्ण के पास एक रक्षा कवच था जो उसके शरीर के साथ चिपका हुआ था जन्म से ही, तो उसने वो भी चीरकर, अपना शरीर चीरकर वो कवच दान में दे दिया था, खुशी से, रोकर नहीं, दुख से नहीं। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। वो ऐसे लोग थे जो डरने वाले नहीं थे, इसीलिए इतने बड़े बड़े दान किए उन्होंने। तो कवि कहते हैं ये देह तो अनित्य है, अनित्य यानी हमेशा रहने वाली नहीं है, ये तो समाप्त हो ही जाएगी, सब मरेंगे एक ना एक दिन, तो सबको मरना है। इसलिए ये हमारी देह, हमारा शरीर, देह यानी शरीर, हमारा ये शरीर अनित्य है, हमेशा रहने वाला नहीं है। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। देह तो अनित्य है, आपको समझ में आ गया। अनादि जीव, अनादि जीव यहां पर जीव आत्मा के लिए है। आत्मा अनादि है, आत्मा का कोई आरंभ नहीं है, आत्मा नित्य है, आत्मा परमेश्वर है, आत्मा ईश्वर है, तो वो अनादि है। अनादि आत्मा देह के लिए क्यों डरे? आत्मा तो नहीं मरेगी, तो डरने की क्या जरूरत है, शरीर मरेगा। तो कवि यही कह रहे हैं कि अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
मनुष्य वही सच्चा मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मरने से ना डरे। तो ये आपको समझ में आगे होगी यहाँ तक। आगे देखिए, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। सबको सहानुभूति चाहिए, हमदर्दी चाहिए, सह अनुभूति, जो दुख जो दर्द आपको है वही मुझे भी है, ऐसी भावना चाहिए। महाविभूति है ये, इस तरह की भावना, ये सहानुभूति की भावना महाविभूति है, महान संपत्ति है, महान खजाना है। ये जो दूसरों के दुख को समझने की जो भावना है, यही सबसे बड़ी पूंजी है, महाविभूति है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, और धरती ऐसे ही लोगों के वश में आती है। धरती को ऐसे ही लोगों ने वश में किया है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, अपनी तरफ आकर्षित किया है, ऐसे लोगों ने धरती ने। और वो धरती वशीकृत होकर ही रहती है। वशीकृत सदैव है बनी हुई स्वयं मही, मही धरती। जब अच्छे लोग धरती पर आते हैं तो धरती उनके बस में आ जाती है, उनके प्रति आकर्षित रहती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। अब वे बुद्ध भगवान का उदाहरण देते हैं कि बुद्ध भगवान का विरुद्धवाद था। विरुद्धवाद था यानी वे उन सब परंपराओं का विरोध करते थे जो उस समय चल रही थी। उस समय कई तरह की परंपराएं चल रही थी, पाठ, पूजा, तीर्थ यात्रा, तपस्या, मेडिटेशन, साधना, तप, रोजे, व्रत, यात्राएं, ये इस तरह की बड़ी रीति रिवाज चल रहे थे, जिनको हम कहते क्रियाकलाप, क्रियाकर्म, इस तरह की चीजों का उन्होंने विरोध किया था। और उन्होंने कहा था दया ही धर्म है, ये सब चीजें धर्म नहीं है। तो उन परंपरा का विरोध किया था। विरुद्धवाद, विरोध करना, अगेंस्ट बोलना, प्रतिकार करना। बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, वो जो विरोध किया उन्होंने, उनकी दया का प्रवाह में वो सारी परंपराएं उन्होंने बहा दी कि केवल दया ही धर्म है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। दया प्रवाह, दया के प्रवाह में, दया की नदी में दया के साथ आगे बढ़ना। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विनीत लोक वर्ग, और लोगों का विनीत वर्ग, जो हम्बल, जो विनम्र रहते हैं, क्या न उनके सामने क्या झुके नहीं सब लोग उनके आगे आकर, उनकी दया के प्रवाह के आगे, जो उन्होंने दया का संदेश दिया, जो उन्होंने करुणा का संदेश दिया, उनके आगे सब विनम्र होकर, विनीत होकर झुक गए। और आहा वही उदार है परोपकार जो करे। तो बुद्ध का ही कहना था कि जो परोपकार करता है वही उदार है, वही जेनरस है, उसी का दिल बड़ा है। पर उपकार, दूसरों का भला, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही सच्चा मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। तो कवि ने यहाँ पर बुद्ध भगवान का भी उदाहरण दे दिया कि उन्होंने दया को ही सच्चा धर्म माना था, और उनके इस धर्म के आगे सब लोग विनम्र होकर झुक गए थे। तो अब हम यही समाप्त करते हैं। दूसरा वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊंगी, जिसमें हम बाकी के 4 ये परिच्छेद या 4 पद जो भी रह गए हैं वो हम पूरे करेंगे। तो हमेशा दूसरों के प्रति दया दिखाइए।